इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, कहता कीप द गेट क्लोज्ड, कहता चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। देखिए यानी ये हो जाएगा ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड। तो देखिए दिए गए वाक्य में विकल्प में ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड सही होगा। ठीक है, क्या होगा? ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड। नेक्स्ट सेकेंड है, कहता चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जिम्नेजिज्म। ठीक है, तो जिम्नेशिया। तो यहाँ पे जो है जिम्नेजियम का प्लुरल जो है जिम्नेशियम होता है। ठीक है, तो अन्य विकल्पों का जो है प्लुरल, अन्य विकल्पों का प्लुरल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा GYMNASIUMS। ठीक है, तो जिम्नेजियम का हो जाएगा आपको प्लुरल जिम्नेजियम्स। नेक्स्ट फिर कहता है चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब अ स्टिच इन टाइम शिफ्ट्स। तो 3 का हो जाएगा आपको 3 ऑप्शन। तो देखिए सही जो प्रोवर्ब होता है अ स्टिच ऑफ टाइम शिफ्ट्स 9। ठीक है, क्या होता है? शिफ्ट 9 होता है। नेक्स्ट फिर कहता है कि व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ काउंट। 4 का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है काउंट COUNTESS इज द वाइफ ऑफ विडो ऑफ अ काउंट और अर्ल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ काउंट। तो काउंट का फेमिनिन जेंडर होगा COUNTESS। ठीक है, बैरन BARON, बैरन यहाँ पे ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं BARONESS ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेटर WAITOR, वेटर मेल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे WAITRESS ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए कहता चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ डेडफुल। तो 5 का होगा दूसरा होगा अनप्लीजेंट। तो देखिए डेडफुल यानी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भयानक और रुचिकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो है अपोजिट हो जाएगा अनप्लीजेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनप्लेजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेडफुल मतलब भयानक यानी टेरिबल, शॉकिंग। ठीक है, वेरी अनप्लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, कहता चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अलर्ट। तो 6 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन वॉचफुल। तो अलर्ट जो है एडजेक्टिव है, मतलब होता है सतर्क, सावधान, चौकस, विजिलेंट। ठीक है, वॉचफुल, केयरफुल, अटेंटिव। तो 6 का जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको वॉचफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता हेटर ऑफ वुमन इज कॉल्ड। तो 7 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? मिस गे। ठीक है, मिस गैनिस्ट। तो मिसोगैनिस्ट हो जाएगा। तो देखिए मिसोगैनिस्ट, मिसोगैनिस्ट मतलब होता है नारी द्वेष। ठीक है, अ पर्सन हु हेट्स वुमन। अ बैरन मतलब होता है बंजर, यानी अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग। ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण। ठीक है, क्या होता है? श्रोतागण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में है, कहता ही इज पुअर डॉट डॉट ही इज ऑनेस्ट, सप्लाई द करेक्ट कंजंक्शन। 8 का हो जाएगा 3 बट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो बट जो है दो विरोधाभासी उपवाक्यों को जोड़ता है, बिकॉज कारण दर्शाता है, ऑल द ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फिर यहाँ पे गद्यांश दे दिया गया है। भारतीय हिंदू समाज में जितने पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं उनमें नवरात्र का विशिष्ट स्थान है। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। शक्ति ही विश्व का सृजन करती है, शक्ति ही उसका संचालन करती है, शक्ति ही उसका संहार करती है। नवरात्रि त्यौहार के आखिरी दिन जो है विजयादशमी या दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। गुजरात के बड़ोदरा में नवरात्रि उत्सव का सबसे भव्य और सुंदर रूप देखने को मिलता है। इसमें त्यौहार के दौरान प्रतिदिन 4 से 5 लोग जो है गरबा जो है खेलने के लिए एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। गरबा सिर्फ नृत्य के रूप में नहीं, इस दिन प्रतियोगिता के रूप में भी किया जाता है। इसी प्रकार भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में जगह जगह जो दुर्गा माँ के पंडाल बनाए जाते हैं, जहाँ भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं और उसमें जो है सुख शांति की कामना करते हैं। कई जगहों पर पारंपरिक नृत्य और गीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। 10वें दिन पश्चिम बंगाल में लोग माँ दुर्गा की जो है मिट्टी की मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर देते हैं। भारत के पश्चिम राज्यों में नवरात्रि का एक अलग ही रंग दिखता है, जहाँ शाम के समय डांडिया खेलते हैं। अगर हम आसान शब्दों में नवरात्रि के महान पर्व का उल्लेख करें तो यह एक ऐसा जो मुख्य त्यौहार है जो भारत के हर कोने में मनाया जाता है। अतः किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी बनाए जाते हैं? 9 का होगा दूसरा ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि नवरात्रि को कौन सा पर्व जो है माना जाता है? ठीक है, नवरात्रि को कौन सा पर्व माना जाता है? तो 10 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, शक्ति की उपासना का पर्व। नवरात्रों में कौन से नृत्य की प्रतियोगिता भी की जाती है? 11 का होगा गरबा। नेक्स्ट देखिए, जान पर खेलना, मुहावरे का अर्थ तो ये हो जाएगा बहुत बड़ा जोखिम लेना। नेक्स्ट कहा था कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? 13 का होगा तीसरा ऑप्शन, सेना। तो यहाँ पे समूहवाचक क्या हो जाएगा? तो सेना हो जाएगा। ठीक है, सेना, टोली, हिमालय, राम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनाज द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि कौन सा तद्भव नहीं है? तो फर्स्ट धैर्य, धैर्य तत्सम है। धीरज तद्भव होगा। साटिका ये तत्सम है। धोती तद्भव होगा। दक्षिण ये तत्सम है। दाहिना तद्भव होगा। धान्य तत्सम है और धान तद्भव होगा। 15 कहता गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? 15 का होगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तो यह हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान। गायक गीत गा रहा है, यह है तात्कालिक वर्तमान। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार ठीक है चलता है। उदाहरण, गायक गीत गा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 कहता दिए गए शब्द का सही शब्द युग्म। तो 16 का यदि देखें, देखिए असोच, असोच यानी बिना सोच के। अदंत सौ का रच्चो, इसका मतलब होता है अशुद्ध। ठीक है, तालब सौ का रच्चो मतलब होता है बिना सोच के। दंत सौ का रच्चो मतलब होता है अशुद्ध। फर्स्ट ऑप्शन। देखिए कहता 8 गुना में कौन सा समास है? 17 का फर्स्ट द्विगु समास। तो जिस समास पद में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्वितीय ठीक है उसे द्वितीय पद ठीक है द्वितीय पद संख्या पद हो। कभी कभी ठीक है द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है। उदाहरण, 8 कोना, पंचवटी, षटकोना, ठीक है दोराहा, पंचभुज। ठीक है, ये सब क्या है? द्विगु समास। नेक्स्ट फिर कहता है कि शब्द युग्म पहचाने। दंत सौप्रांशर घोषंग। तो शंग मतलब होता है सात। दंत सौप्रांशर घोषंग मतलब होता है समिति। दूसरा 19 नंबर है कि कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? 19 का दूसरा, निंदा। तो स्तुति का विलोम निंदा है। नेक्स्ट कहता है कि संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। 20 का होगा फर्स्ट, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो? ठीक है, वह तुम्हें नहीं जानता
और तुम कौन हो। तो जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र या प्रधान हो वाक्य या उपवाक्य उपस्थित हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, कहता जहाँ पहुँचा न जा सके इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। 21 का तीसरा ऑप्शन अगम्य। ठीक है, तो जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए एक शब्द है अगम्य। 22 नंबर देखिए, 22 है, कहता कि परसर्ग के सहायक शब्द हैं। तो 22 का होगा फर्स्ट, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए, ठीक है, उसे परसर्ग कहते हैं। परसर्ग के सहायक शब्द शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्या है। तो 23 नंबर है कि जवानी जमा खर्च करना। ठीक है, जवानी जमा खर्च करना यानी तीसरा ऑप्शन, केवल बात और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जवानी जमा खर्च करना यानी केवल बात और कुछ नहीं। नेक्स्ट, कहता मैंने आम खाया है, इस वाक्य में किसका उदाहरण है। 24 का तीसरा, आसन भूत का। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हुआ हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है। नेक्स्ट, कहता मुख्यमंत्री ने घोषणा की कर्मवाच को कर्मवाच में बदलने पर क्या होगा। 25 में देखिए, तो तीसरा ऑप्शन यानी मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। तो कर्मवाच में बदलेंगे तो क्या होगा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ये होगा कर्मवाच। कर्तवाच है मुख्यमंत्री ने घोषणा की। ठीक है, प्रधान वाक्य मुख्यमंत्री, प्रधान वाक्य मुख्यमंत्री, कर्ता पर बल दिया जाता है और दूसरे वाक्य में कर्म घोषणा पर बल दिया जाता गया है। नेक्स्ट देखिए, कहता कौन सा वाक्य शुद्ध है। 26 का होगा तीसरा, वहाँ केवल दो लोग थे। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या है, वहाँ केवल दो लोग थे। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, 27 है, कहता गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। 27 का तीसरा, संप्रदान कारक। तो देखिए संप्रदान कारक, तो जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए या को, ठीक है, या को है। तो गरीब को वस्त्र दो, यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट, अब देखिए, कहता है कि ईमान बगल में दबाना। ठीक है, ईमान बगल में दबाना, इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी बेईमानी करना। ठीक है, क्या होता है, बेईमानी करना। नेक्स्ट, फिर है कि न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली स्थान दिया। तो 29 का यदि आप देखिएगा तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा फर्स्ट आदेश। ठीक है, तो न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया। नेक्स्ट देखें, कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। 30 का तीसरा, स्वतंत्रता। स्वाधीनता का पर्यायवाची क्या है, तो स्वतंत्रता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।